अब्दुल कलाम। मतलब आबुल उनके परदादा, पी मतलब पाकिर उनके दादा। नमस्कार दोस्तों, रामेश्वरम का वो बेटा जिसके एक कान में गीता के श्लोक गूंजते थे और दूसरे कान में ड्राविड के सिद्धांतों की आवाज। वो जो नाव में तीर्थयात्रियों को बिठाकर मंदिर तक पहुंचाया जाता था और जब यात्रियों परिक्रमा करते थे तब तक वो किनारे में बैठकर भौतिकी के सिद्धांत पढ़ता था। बिखरे बाल, शांत मुस्कान, लेकिन अंदर जलता हुआ सपना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मतलब आबुल उनके परदादा, पी मतलब पाकिर उनके दादा, जे मतलब जैनुद्दीन उनके पिता और अब्दुल कलाम उनका खुद का अपना नाम। भारत के वे 11वें राष्ट्रपति थे, वो जिनका पद राष्ट्रपति था पर हर दिल जनता का था, फिफ्थ प्रेसिडेंट। वो कहा करते थे, जीवन को ऐसे जियो कि मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद रखें। सन 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु का छोटा सा कस्बा रामेश्वरम का गरीब घर, नाविक पिता, साधारण जीवन लेकिन सपने आसमान जितने बड़े। परिवार बड़ा था, 10 भाई बहन, लेकिन कभी शिकायत नहीं, बस मेहनत, ईमानदारी और लगन। एक दिन स्कूल में उनका दोस्त रामदास शास्त्री, मुख्य पुरोहित का बेटा, उनके साथ पहली बार बेंच पर बैठा था। टीचर ने देखा, गुस्से में बोले, मुसलमान का लड़का ब्राह्मण की बेटी के साथ है, और एक थप्पड़ जड़ दिया कलम को। कलम बिना कुछ बोले पीछे बेंच पर चले गए, पर उन्होंने मन में यह ठान लिया, मैं पीछे बैठकर ही पूरी दुनिया बदल दूंगा। और बाद में कहा, देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंच पर भी मिल सकता है। पैसे कम थे इसलिए अखबार बेचते थे, पर अखबार बेचने से पहले पूरा अखबार पढ़ जाते थे। रात को लालटेन की रोशनी पढ़ाई करते थे। माँ बाप अपने आप को खुद को अंधेरे में रखकर उनको पढ़ाई के लिए उज्ज्वला बचाए रखते थे। मेहनत उनकी पीछे पूजा थी, ईमानदारी उनका धर्म था। 5वीं क्लास में एक टीचर ने सुब्रमण्यम, उन्होंने क्लास में पूछा, बच्चों चिड़िया कैसे उड़ती हैं? बच्चों को समझ नहीं आया तो वो सबको समुद्र के किनारे ले गए और कहा, देखो अब समझो ये उड़ा। वो दृश्य कलाम के दिल में उतर आया। तभी उन्होंने यह ठान लिया, अब मुझे भी उड़ना है आसमान से आगे। पढ़ाई में इतने आगे बढ़े कि एक दिन गलत क्लास में चले गए। टीचर ने फिर थप्पड़ मारा और फिर इस बार उन्होंने यह ठान लिया, अब इसी विषय में सबसे आगे रहना है। और अगले एग्जाम में उन्होंने ही उस विषय में 100 में 100 नंबर लाए। टीचर हैरान हो गए। कलम मुस्कुराए, बोले, अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। दिल्ली लौटे तो मिली डीआरडीओ में नौकरी। किसे पता था कि यही संस्था उनके जीवन का रास्ता बदल देगी। वही से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। जब राष्ट्रपति बने, ना कोई शाही ठाठ, ना असली शान, सिर्फ 2 सूटकेस लेकर राष्ट्रपति भवन गए और 2 सूटकेस लेकर ही लौट आए। वो अपनी सादगी में ही महान थे। वो हमेशा कहते, छोटा लक्ष्य देखना ना पाप है। सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते। सन 27 जुलाई 2015 को वो दिन जब वो हमसे दूर चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक सोच, एक मिशन, एक प्रेरणा। जो आज है वो कल नहीं होगा, लेकिन जो आज कलम थे वो हमेशा रहेंगे। उनका जीवन सिखाता है कि मेहनत करो, ईमानदारी से रहो, भारत की ऊंचाई तक ले जाओ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, मैंने वोट चोरी वाला वीडियो बनाया, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।